श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, दिवाली आ रही है और धनतेरस। धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि 10 रुपये की यह एक चीज घर ले आना। धन की देवी माँ लक्ष्मी साक्षात आएंगी। इस वर्ष धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर का हो। साथ ही साथ धनतेरस पर यह एक चीज आप अपने घर पर धनतेरस के दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 10 रुपये की चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज़ अगर आप धनतेरस पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीज़ों में से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है बढ़ता चला जाता है। वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ ही शुभ होता है, क्योंकि इस दिन इन चीज़ों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, मात्र 10 रुपये में आप इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। और इन चीज़ों को जब आप धनतेरस के दिन घर पर खरीद कर लाते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस के दिन ही ऐसा एक दिन है जिस दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीज़ों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पर जो है माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, कौन सी वह वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन विशेषतः जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह एक चीज़ अगर आप धनतेरस पर खरीदते हैं और खरीद कर अपने घर लाते हैं तो माँ लक्ष्मी साथ में आती हैं और कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। यहाँ पर सबसे पहली वस्तु है पान का पत्ता। पान के पत्ते में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। पान के पत्ते में माँ लक्ष्मी का वास होता है और पान के पत्ते में माँ पार्वती, माँ सरस्वती, माँ मंगला देवी का वास होता है। साथ ही साथ आपको बता दें, शिव और कामदेव का भी निवास पान के पत्ते में होता है और बहुत सारे देवी देवता हैं जो पान के पत्ते में वास करते हैं। तो आपको इस दिन पान का पत्ता जरूर खरीद कर लाना है। कितने लेकर आए? 2 पान के पत्ते भी आप ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं, आप 1 पत्ता भी पान का खरीद कर लेकर आ सकते हैं। तो 10 रुपये में या 5 रुपये में आपको 1 पान का पत्ता मिल जाएगा। तो धनतेरस के दिन पान के पत्ते जरूर खरीद के लाएं और माँ लक्ष्मी को इन्हें अर्पित करें। मतलब माँ लक्ष्मी के सामने यह पान के पत्ते को अर्पित करें। माँ लक्ष्मी स्वयं इसमें वास करती हैं और लक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं। अब दिवाली के बाद आपको इन पान के पत्तों को क्या करना है, तो इन्हें आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इन्हें रख दें। चलिए बात कर लेते हैं, कौन सी वह दूसरी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लानी चाहिए, क्योंकि इस एक चीज को अगर आप धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं तो धन की देवी माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ घर में आती हैं और फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। देखिए, जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं वहाँ पर वास करती हैं धन की देवी माँ लक्ष्मी। जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। अब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो यह दूसरी वस्तु तो आप विशेष तौर पर धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लाएं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि इस दिन सोना चांदी लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, है ना। तांबे के, पीतल के बर्तन खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो ना सोना खरीद सकते हैं ना चांदी खरीद सकते हैं, तांबा या पीतल भी नहीं खरीद सकते हैं। तो ये एक वस्तु खरीद लीजिए। सोना खरीदने से भी ज़्यादा लाभ आपको इस एक वस्तु को खरीदने में मिलेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हल्दी की।
जो श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है हल्दी, जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। तो जब भी आप सोना ना खरीद पाए, उसकी जगह पर आप थोड़ी सी 2 से 3 गांठ साबुत हल्दी जरूर खरीदें। हल्दी जब आप खरीद कर लाएंगे, विशेष कर धनतेरस वाले दिन, ऐसा समझ लीजिए श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी घर में आएंगी और फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। हल्दी खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ज्यादा शुभ होता है। जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया है, हल्दी नहीं खरीदी है, धनतेरस पर बहुत सारे लोग हैं जो हल्दी नहीं खरीदते हैं, जिन्हें नहीं पता है। इस बार अगर आप सोना भी खरीदते हैं, फिर भी आप हल्दी जरूर खरीद कर लाइए। फिर देखिए इसका लाभ आपको जीवन में कैसे मिलता है। इतनी प्रसन्न हो जाती है माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु कि आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होने देते हैं। तो चलिए बात करते हैं तीसरी, कौन सी ऐसी वस्तु है जो धनतेरस के पर आपको विशेष तौर पर खरीदनी है, क्योंकि यह चीज खरीदने से 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाते हैं और फिर आपको धन संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यह उपाय अभी तक बहुत सारे लोगों ने किया है और उन्हें लाभ जरूर मिला है, आप भी करें। इस बार धनतेरस पर आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। आपको यहाँ पर अब हम जो बताने जा रहे हैं वह है सूखा धनिया। देखिए धनतेरस वाले दिन जो धनिया खरीद कर अपने घर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए वह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि धनिया खरीदना धनतेरस पर बहुत शुभ होता है। तो घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाती है, क्योंकि धनिया जो है खुशहाली का प्रतीक भी होता है। और धनतेरस के दिन जो लोग धनिया खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए सीधे सीधे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। अब आपको धनिया खरीद कर लाना है। फिर इसका करना क्या है, पूजा के समय आपको थोड़ा सा धनिया किसी मिट्टी के दीपक पर रख लें या किसी कटोरी पर रख लें। आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। माँ लक्ष्मी के सामने आपको यह धनिया रखना है। फिर जैसे आप पूजा करते हैं वैसे आपको पूजा करना है। बाद में जब दीपावली हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, इस धनिये को उठाना है और किसी भी गमले में, खाली गमले में जिसमें मिट्टी हो, उसमें आपको बो देना है। जैसे जैसे इसके अंदर से हरा धनिया निकलेगा, वैसे वैसे आपके घर में धन बढ़ता चला जाएगा। आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही विशेष और बहुत लाभकारी उपाय है। आप इस बार धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीद कर लाएं। और जिस दिन दिवाली होती है, दिवाली के दिन, बड़ी दीपावली वाले दिन जब हम पूजन करते हैं, उस समय माँ लक्ष्मी को धनिया जरूर अर्पित करें। आप चाहें तो धनतेरस के दिन भी माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया अर्पित करें और फिर इसे किसी गमले में बो दें। इतना लाभकारी होगा, इतना चमत्कारी होता है यह धनिया धनतेरस के दिन खरीदना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, और वह कौन सी वस्तु है जिसे धनतेरस के दिन आपको जरूर खरीद कर लाना है, क्योंकि साल में यह मौका एक ही बार मिलता है ना। तो इसलिए इस मौके को जाने नहीं दीजिए। और ये चीज अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे भी खरीद कर घर में जरूर लाएं। धनतेरस के दिन आपको गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर लाता है, कभी उसकी तिजोरी धन से खाली नहीं रहती है। ना आपके धन को किसी की नजर लगती है, ना ही आपका धन घर में आने से रुकता है। बहुत बार ऐसा होता है, घर में आता हुआ धन वापस चला जाता है, या जो धन आया है उसकी बर्बादी हो रही है, या ऐसा लगता है कि पता नहीं घर में क्या है कि धन आ ही नहीं रहा है ना। आप गोमती चक्र अगर इस दिन लाते हैं अपने घर, तो ना तो घर धन को नजर लगेगी, ना धन रुकेगा, और धन आने के जो रास्ते बंद हो गए हैं वह भी आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। अब यहाँ पर समझिए कैसे। देखिए गोमती चक्र को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का स्वरूप माना गया है, ठीक है ना। और जब आप गोमती चक्र अपने घर में खरीद कर लाते हैं, जिसमें कि स्वयं देवी लक्ष्मी निवास करती हैं, तो फिर आपके घर में कभी धन में कमी नहीं आती है। आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, घर में धन भी आता है, धन बढ़ता भी है, और आपके धन को नजर नहीं लगती है। तो कितने गोमती चक्र खरीदने हैं? कम से कम आपको 11 गोमती चक्र खरीदने हैं। जो लोग 11 ना खरीद पाए, वो कम से कम 5 गोमती चक्र घर में जरूर खरीद कर लाएं। विशेष तौर पर धनिया जो हमने आपको बताया है,
5 से 10 रुपए में आपको बहुत सारा धनिया मिल जाएगा। तो यह एक वस्तु है जो आपको विशेष तौर पे धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो जितने भी गोमती चक्र आपने खरीदे हैं, 11 खरीदे हैं या 5 खरीदे हैं, ठीक है ना, जितने भी गोमती चक्र आपने लिए हैं अपनी क्षमता अनुसार ले लीजिए। जरूरी नहीं है इसमें संख्या आपको देखनी है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसको अब दिवाली के पूजन में इन गोमती चक्र को रखना है। पूजा के साथ ही बाद में पीले रंग के कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख देना है। देखना तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा रुकता है। तिजोरी धन से बढ़ती चली जाती है। इतने रास्ते, धन आने के रास्ते खुल जाएंगे आपके जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो धनतेरस के दिन यह सारी वस्तुएं खरीद लें। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन आपको झाड़ू भी खरीद कर जरूर लाना है। इसी के साथ धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और लाभ के देवता भगवान गणेश जी की मूर्ति जरूर खरीद कर लानी चाहिए। और जो भी प्रतिमाएं आप ला रहे हैं माँ लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, वो आपको मिट्टी की लानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्ति होती है हम धनतेरस पर जो लाते हैं यह बहुत शुभ होती है। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ जब आप अपने घर में इस दिन लाते हैं तो फिर आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इसी के साथ धनतेरस पर खीर बताशे ये खरीद कर जरूर लानी चाहिए। हमेशा आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ेगी और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो प्रिय भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपने 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपने किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही नहीं हो रहा है, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, तो उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा हो, तो व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी नहीं चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। गुरु जी ने कहा है आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं पूजनीय गुरु जी ने क्या उपाय बताया है। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, माता लक्ष्मी उसके जीवन में कभी धन की कमी ना होने देना। भक्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरु जी ने जो बताया है आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदें या दिवाली पर कौन सी झाड़ू खरीदें, सीकों वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदें। आइए भक्तों जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। ये वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज हम आपको दिवाली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। क्या करने से बचें जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। यह 5 त्यौहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिन से ये त्यौहार है शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है चौदस जो नरक चतुर्दशी होता है उस दिन, और उसके बाद होते हैं दिवाली अर्थात दिवाली। उसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। किस तरह से 5 दिवसीय त्यौहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। हाँ, और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी, भगवान कुबेर की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए।
इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात को कुछ उपायों को करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में वास करेंगी। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी भक्तों से गुजारिश करना चाहूँगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। वह मैं जो उपाय बताऊंगा जरूर करना, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, इससे माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं और आपको अन्न धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव की पूजा होती है, लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ समझा जाता है। सनातन धार्मिक मान्यता के अनुसार उस दिन जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, इस दिन जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी होता है। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोष अध्यक्ष भगवान कुबेर को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं दिवाली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। मैं हर वीडियो में हम बता चुके हैं, माँ लक्ष्मी धनतेरस और दिवाली के दिन हर मनुष्य के घर में जाती हैं। माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता घर में, यदि आप पवित्र वातावरण, सुगंधित धूप जला के आपने रखा है, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखा है, तो बिना पूछे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में धन रुपया की कभी कमी नहीं होती है। और जिस घर में कूड़े है, करकट है, गंदगी है, बदबू है, गंदगी चीज़ों से घर भरा है, उसके घर में माँ लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, तो उसके साथ में दुख दरिद्रता पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिसे हम दिवाली से पहले अपने घर से बाहर हटा देना चाहिए। पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन हैं या स्टोर रूम में रखते हैं। सनातन शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बाहर कर दें या फिर कहीं फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज़ है निगेटिविटी का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दिवाली के पर्व में जीवन में खुशियाँ आती हैं, दिवाली अच्छे समय लेकर आती है, और जो बंद घड़ी होती है उसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मनुष्य चाहता है उनका समय अच्छा हो, उनके साथ जो घड़ी है इसे समय का प्रतीक है, और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हों, टूटे हुए घड़ी इसे बिल्कुल भी घर में निगेटिविटी बनाती है, वास्तु दोष लाती है, और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं हो पाती है। तो साफ सफाई के समय जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही बंद पड़ी है, उसे दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तीसरा चीज़ है, इसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो रोशनी का त्यौहार समझा जाता है। देखिए, माता लक्ष्मी वही निवास करती है जहाँ अंधेरा ना हो। ऐसे में अगर आप घर की जो लाइट बल्ब खराब हो गई हो, तुरंत ही उसे हटा दें या फिर उसे बनवा लीजिए, और घर में ढंग से परंतु कभी भी बंद हुआ नहीं रखने देना। जहाँ पर घर में अंधेरा हो वहाँ दीप प्रज्वलित करके रखना, प्रकाशमान बना देना, क्योंकि दिवाली का जो त्यौहार है
उसके प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल, अच्छा खाना और पहनना। यह दुख संपदा की जूते चप्पल जो है, फटे पुराने जूते चप्पल रखे हैं, तो सनातन शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जूते जो है, फटे कपड़े हैं, निगेटिविटी लाती हैं। आप घर में रखे हुए हैं, क्या जरूरत है उसको हटाइए। माता लक्ष्मी कृपा बरसाती हैं। शुद्ध वातावरण में जो लोग रहते हैं, फटे फटी चीज़ों को अगर आप पहनना शुरू कर देते हैं तो दरिद्रता की तरफ माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती हैं। तो दिवाली के दिन फटे जूते चप्पल हैं, फटे सामग्री हैं, बिल्कुल ना रखें। अब घर में उपयोग ना करें। और एक बात का खास ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दिवाली के दिन मत रखना, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं जिस घर में जूते चप्पल मुख्य द्वार पर ना हो। जूते चप्पल न दिखना चाहिए। मनुष्य के दुर्भाग्य सौभाग्य ये दोनों हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ करके घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए यदि आप जो है दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन अपने घर के मेन गेट पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल ना रखना, नहीं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। इसके बाद है खंडित देवी देवताओं की मूर्ति। घर में खंडित देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, और अगर आप इसे साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी का बह रही है उसमें बहा दें। तो इसका क्या फायदा होगा? आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी। तो यह भी दिवाली की कुछ पहले हटाए जाने वाले सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। 1 साल तक माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। पूरे धनतेरस तक माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मैं आपके घर में वह अन्न धन की बढ़ोतरी 33 गुना बढ़ेगी। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन वैभव से भरा रहता है। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं हैं तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी आप जो खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते हैं तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद कर ला सकते हैं। इसमें भी माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी होता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। जो हमारे वीडियो को देखते हैं दर्शक, वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा घातक होते हैं, खतरनाक होते हैं। यहाँ पर अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेगी। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ होता है, मंगलकारी समझा जाता है। 800 से लेकर 900 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने से जिसमें माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो, दिवाली के दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के रख देते हैं। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं रहती है। ऐसा कहा जाता है धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल भी खरीद के लाना चाहिए, अत्यंत शुभ आता है। देखिए, जो झाड़ू है माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। जो कचरा होता है इसे राहु का प्रतीक होता है। तो माता लक्ष्मी को कचरे रूपी राहु को घर से बाहर करती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी में आते हैं, आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल खरीद के लाते हैं। तो माता लक्ष्मी का वास होता है और धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही दरिद्रता दूर हो जाती है। जो मनुष्य उपाय करते हैं माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में अन्न धन की ऐसी बढ़ोतरी होती है आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। धनतेरस के हो सके तो गोमती चक्र खरीद कर ला लीजिए। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाएं। धनतेरस या फिर दिवाली के दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें।
लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है कि इससे घर में संपन्नता आती है, इससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। और धनतेरस के दिन श्री यंत्र का खरीदना शुभ होता है। अब इसके पीछे कारण बता दें। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के होते हैं। हम हर दिन वीडियो में आप सभी दर्शकों को जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत जिसकी पूजा होते हैं उस देवता की उस तरह के प्राण बसे होते हैं। यंत्र में जो श्री यंत्र है इसमें माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी के प्राण बसते हैं, माता लक्ष्मी की शक्ति बसती है। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दिवाली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर पे बरसती रहेगी, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ओर इनकी ऊर्जा से इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक और कुछ सुखों की प्राप्त होगी। आइए इस वीडियो को हम विस्तार से बता दें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। पौराणिक सनातन शास्त्र के अनुसार दिवाली पर्व के पावन दिनों में हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव इस दिन अधिक देर तक सोता है उन्हें उस घर में माता लक्ष्मी उनसे माँ लक्ष्मी हमेशा से नाराज रहती हैं, उनसे माँ लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती हैं। दिवाली की सुबह जल्दी नहीं उठने यह गलत होता है, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। अब आपको बता दें, धनवान बनना है, गुणवान बनना है, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को प्राप्त करना है तो इस दिन जल्दी उठें, क्योंकि जो मनुष्य समय के साथ चलते हैं, समय उन्हीं का साथ देता है। तो आप समय के साथ चलें और दिवाली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। जिनका आप अनादर करते हैं तो लक्ष्मी प्रस्थान कर देंगी, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं वो देवी देवताओं का अपमान होता है तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें। सदा माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। और इस दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट न पड़ने दें, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन जो आप साफ सफाई करके आपके घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से नहीं लगने देना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू लक्ष्मी का है और पैर से आप झाड़ू को कूच रहे हैं तो आप झाड़ू को नहीं, माता लक्ष्मी को आप पैर लगा रहे हैं। इससे माता लक्ष्मी गुस्सा हो सकती हैं। देखिए, माता लक्ष्मी हैं, जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं उतनी ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती हैं। इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचल कहा गया है। माता कभी भी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रुकती हैं। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करेंगे तो रुष्ट होकर वो चली जाती हैं। जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं उतनी जल्दी ये रुष्ट होकर घर छोड़ देती हैं। इसलिए आप झाड़ू पर बिल्कुल पैर न रखना, यह अपशकुन होता है। आप माता लक्ष्मी को मार रहे हैं, झाड़ू को नहीं मार रहे हैं, आप लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं। और जो मनुष्य लक्ष्मी को ठोकर मार दे, माता लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दिवाली के दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको कूड़ा कचरा सबको साफ कर लेना है। झाड़ू नहीं लगाने और घर में किसी भी दिवाली के दिन घर में किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से प्रज्वलित करके रहना। उस स्थान को उजाला प्रकाश में लाइट लगा लेना, अच्छे से बल्ब लगा लेना। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, जो दिवाली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे सनातन धर्म शास्त्रों ने मना किया है कि अगर आप इन सामग्रियों को खरीद कर लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाते हैं।
जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद कर लाते हैं, आपके घर में सौभाग्य लेकर आती है, ऐसी सामग्री है जिसे खरीद कर लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दिवाली के दिन स्टील बर्तन और उससे बनी वस्तु को खरीद कर क्या नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बचना चाहिए। परंतु लोग जानकारी के अभाव में दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बनी कई वस्तुएं हैं घर में खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास होता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास होता है, और जिसमें राहु का वास होता है वह चीज़ों को आप खरीद कर घर में ला देते हैं, तो आप अपने घर में बिल्कुल भी गलत करते हैं, क्योंकि इससे कलह आता है। दिवाली मुहूर्त में स्टील के बर्तन खरीद कर नहीं लाना चाहिए। पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी, जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं, तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। अब जो खास ध्यान रखना, इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी मत करना। जो दिवाली के दिन होता है, काले रंग के कपड़े नहीं करना चाहिए, न ही काली रंग की कोई सामग्री सामान बिल्कुल भी खरीद करके घर में, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियों का दिन होता है, काले रंग की कोई भी चीज़ आप अपने घर में लाते हैं, इससे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, बहुत गलत होता है। ये सारे ग्रह आपके घर में आ जाते हैं, तो आपके घर में कलह क्लेश लेकर आते हैं। काली, जो काले कलर की कोई भी वस्तु है, काली चीज़ है, चीज़ों को लाने से बचना। चप्पल भी घर में खरीद कर लाते हैं, जूते खरीद कर लाते हैं, मत लाना। कई बार दिवाली के दिन जो बड़े बड़े सामान है खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने, जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कैंची है, चाकू है, या फिर धारदार हथियार कहे गए हैं, इन हथियारों को भी घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन घर में धनिया खरीद कर लाए हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डालकर रात्रि काल में 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है श्री माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, थोड़ा सा इत्र, कौन सा प्रयोग करना है वह भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होती है, ये माँ लक्ष्मी उस पर बहुत प्रसन्न होती हैं। गुलाब की तरह का थोड़ा सा इत्र डाल करके घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं, तो पूरे घर में आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। आपके घर अन्न धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर क्या आप इसे लगा सकते हैं, खुदाई करने के आप लगा सकें। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होती रहेगी, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाए गए हैं, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना आध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दिवाली और धनतेरस के दिन यह उपाय जरूर करें। भक्तों, दीपावली रोशनी का त्यौहार है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर किसी को इस महापर्व का इंतजार रहता है। बस दिवाली की, धनतेरस की खरीदारी के बारे में जितनी कुछ विशेष बातें आपको बताई गई है, आप उससे जान गए हैं और आप वैसा ही करें। माता लक्ष्मी आपके घर में बरसेंगी। आपको सोचना पड़ जाएगा कहाँ रखें, इतनी धन की बारिश होगी। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो के कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखेंगे, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे बेल आइकन मिलेगा, उसे बेल आइकन को दबा देंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में अन्न धन की बारिश करे, आप हमेशा उन्नति करें, दिवाली आपका जगमग हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम वीडियो का समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी।